कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी को पाने की जितनी ज्यादा कोशिश की जाए, वो इंसान उतना ही दूर चला जाता है? ये एक बड़ी अजीब सी पहेली है ना? आज हम इसी उलझी हुई साइकोलॉजी को सुलझाने वाले हैं कि कैसे किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए पहले उनसे थोड़ा अलग होना, यानी डिटैच होना जरूरी है। चलिए इस दिलचस्प आइडिया को जरा गहराई से समझते हैं। और ये इस पूरी चर्चा की नींव है। अक्सर प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी रिश्ते में अपनी पहचान ही खो देते हैं। किसी और के लिए खुद को इतना बदल देते हैं कि हम वो इंसान ही नहीं रहते जिससे उन्हें कभी प्यार हुआ था। तो सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारी सारी कोशिशें, हमारी परवाह, हमारा प्यार कई बार उल्टा असर करता है? चलिए इस पहेली के पीछे जो दिमागी खेल चल रहा है उसे समझते हैं। तो अब बात करते हैं इसी अट्रैक्शन पैराडॉक्स की, यानी आकर्षण का वो विरोधाभास, जहां ज्यादा मेहनत करना ही कभी-कभी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये एक जानी पहचानी कहानी है। एक इंसान रिश्ते में अपना सब कुछ झोंक रहा है, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाएं, और नतीजा क्या होता है? सामने वाला और दूर होता जाता है और बेपरवाह। ये एक ऐसा दर्दनाक साइकिल है जो अक्सर दिल टूटने पर ही खत्म होता है। ये बात सच में सोचने वाली है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि जो हम जरूरत से ज्यादा देते हैं ना, ये प्यार की वजह से नहीं, बल्कि किसी को खोने के डर की वजह से करते हैं। और डर पर टिका कोई भी रिश्ता मजबूत कैसे हो सकता है? और ये चार्ट उसी बिगड़े हुए बैलेंस को दिखाता है। सोचिए, जब किसी रिश्ते में एक पार्टनर 80% एफर्ट डाल रहा हो और दूसरा सिर्फ 20%, तो वो रिश्ता चलेगा कैसे? वो तो बस खिंचेगा। और आखिर में यही असंतुलन रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है वैल्यू की साइकोलॉजी में, यानी हम किसी चीज की कितनी कीमत समझते हैं। चलिए समझते हैं कि आकर्षण कैसे बनता है और कैसे हमारी ही कुछ गलतियों से खत्म हो जाता है। यहाँ स्क्रीन पर दो एकदम अलग रास्ते हैं। एक है पीछा करना, चेजिंग, इसमें क्या है? जरूरत, डर और हर वक्त मौजूद रहना। और दूसरा है आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग। ये कहाँ से आता है? आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने से। ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। जब कोई चीज या इंसान हर हाल में, हर समय आसानी से मिल जाता है, तो उसे खोने का डर खत्म हो जाता है। और जहाँ खोने का डर नहीं होता, वहाँ धीरे धीरे कद्र भी कम हो जाती है। और ये 4 आदतें तो समझ लीजिए आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन है। पहला, प्रेडिक्टेबल हो जाना, मतलब सामने वाले को पता है कि आप हमेशा हाँ ही बोलेंगे। दूसरा, हर समय उपलब्ध रहना। तीसरा, हर छोटी बात पर लंबी चौड़ी सफाई देना। और चौथा, बार बार ये पूछना कि सब ठीक है ना। ये आदतें धीरे धीरे सारी मिस्ट्री और वैल्यू खत्म कर देती हैं। तो इसका हल क्या है? हल है डिटैचमेंट। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई इसका गलत मतलब निकाले, चलिए समझते हैं कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, क्योंकि ये वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब पत्थर दिल या फीलिंगलेस होना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, किसी और के नहीं। ये अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना है। और ये स्लाइड इस बात को और भी साफ कर देती है। डिटैचमेंट क्या है? आत्मसम्मान, अपनी सीमाएं तय करना और इमोशनल आज़ादी। और ये क्या नहीं है? ये बेरुखी दिखाना, इग्नोर करना या किसी के साथ दिमागी खेल खेलना बिल्कुल नहीं है। इस एक लाइन में पूरी बात का सार छिपा है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी खुशी उस एक इंसान पर निर्भर नहीं है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये पीछा करने वाले मोड से निकलकर आकर्षित करने वाले मोड में कैसे आया जाए, अपनी शक्ति को वापस कैसे पाया जाए। इसके लिए ये 3 प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, हर बात पर सफाई देना बंद करें। दूसरा, चुप्पी को एक आईने की तरह इस्तेमाल करें ताकि सामने वाला खुद को और अपने व्यवहार को देख सके। और तीसरा, हर समय मौजूद रहने के बजाय कभी-कभी ही उपलब्ध रहें। चुप्पी का मतलब रिश्ते से गायब हो जाना नहीं है, ये एक शांत मौजूदगी है। जब हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया जाता है, तो दूसरे इंसान को सोचने का और आपकी अहमियत को महसूस करने का मौका मिलता है। ये सजा नहीं, स्पेस देना है। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली आकर्षण को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ
प्रेरित किया जा सकता है। और ये प्रेरणा कहाँ से आती है? आपके आत्मविश्वास से, आपके आत्मसम्मान से और आपकी अपनी एक खुशहाल और आज़ाद जिंदगी से। और अंत में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी को खोने का डर खत्म हो जाए तो वो इंसान कैसा बनेगा? उसके फैसले कैसे होंगे? उसका आत्मविश्वास कैसा होगा? शायद इसी सवाल के जवाब में असली आज़ादी और सच्चा आकर्षण छिपा है।